नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिछली बार जो रिव्यू आपको दिया था बुक का, उसके लिए आप लोगों ने ढेर सारा प्यार मुझे दिया है। दोस्तों, आज रिव्यू लेकर आई हूँ एक नई बुक का, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। धनवान बनने की चाहत किसके अंदर नहीं होती, और यही सोचकर कि क्या ऐसे सिद्धांत है जो हमें धन के पास ले जाते हैं या धन को हमारे पास लेकर आते हैं, मैंने ये किताब पढ़ना शुरू की। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी प्यारी किताब है कि जब आप एक बार इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही बार में इसको खत्म कर दें। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप इसके एक एक चैप्टर को पढ़ें और धीरे धीरे उसमें क्या लिखा है वो समझते जाएं। आज आप सभी के लिए ये रिव्यू लेकर आ रही हूँ, ताकि जिन लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है या जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो लोग भी इस धन कमाने के सिद्धांत को या धन बचाने के सिद्धांत को समझ पाएं। दोस्तों, ये बुक बहुत प्यारी बुक है, जिसे हिंदी में अनुवाद भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। और बेबीलोन, जो एक बहुत अमीर शहर माना जाता था, वहां पर समृद्धि इस तरीके से नहीं थी कि प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे थे या कृषि बहुत उन्नत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वहां के निवासियों ने अपनी क्षमता के आधार पर अपनी मेहनत से उस शहर को इतना समृद्ध बना दिया था कि आज भी लोग उसका नाम याद करते हैं। तो कैसे बेबीलोन इतना समृद्ध हुआ, कैसे वहां के निवासी इतने अमीर हुए, ये सिद्धांत आप लोग भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अपने लिए बचाएं। मान लीजिए आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए केवल अपने लिए बचा कर रखें। धीरे धीरे वो 10 रुपए जब बढ़ते जाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप उस 10 रुपए को कहीं ना कहीं निवेश कर सकें। तो एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझाने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है जिसमें 10 आम है। उस 10 आम में से आप केवल 9 आम हर बार बेचते हैं, 1 आम अपने लिए बचा लेते हैं। तो हर दिन का अगर आप 9 आम बेच रहे, 1 आम बचा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी वो डलिया भर जाएगी। और जब वो डलिया भर जाएगी तो आप उन आमों से भी अपनी आमदनी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत सरल सिद्धांत है, और ये मैंने भी करके देखा है कि सच में हम 100% अगर अपनी सैलरी का खर्च कर देते हैं तब भी उतना ही कर पाते हैं, और अगर 90% खर्च करके 10% बचाते हैं तब भी अपनी आवश्यकताएं उतनी ही रहती है। तो ये एक बहुत सरल सिद्धांत है जिसको हर कोई अपना सकता है। पहला सिद्धांत है, अपनी आमदनी का 10% बचा कर रखिए, वो अपने और अपने परिवार के लिए रखिए। दूसरा सिद्धांत, जब आपके ये पैसे बढ़ जाए, जब वो 10% रुपए बढ़ जाए, तो अपनी आमदनी को किसी ऐसी जगह लगाइए जो आपकी चिरपरिचित जगह हो, मतलब आपका लाभकारी निवेश बन सके। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को उधार मत दीजिए जिसके लौटाने की संभावनाएं ना हो। इसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से बहुत अच्छी बातें कही गई है कि कई बार हमारे रिश्तेदारों को हम जरूरत होती है कि हमें पैसा दे दे, लेकिन जब हम उन्हें पैसा दे दें और उनकी लौटाने की संभावना न हो, तो आप सोचिए कि आपने तो कैसे अपनी जरूरतों को कम कर करके और अपने लिए पैसा बचाया है, और उसको ऐसे लोगों को आप दे देंगे जिनसे लेकर ही नहीं आ पाएंगे। तो आपके उस जो आपने इतनी मेहनत से पैसा बचाया है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो जब भी अपने उन रुपयों का निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर करें। किसी को उधार दे या ब्याज पर पैसा दे तो बहुत सोच समझ कर दे, और ये एक या तो उनसे कोई ऐसे आप असेट्स रख सकते हैं अपने पास में, ताकि वो अगर पैसा न लौटाए तो वो असेट के रूप में हमारे पास रहे। मतलब किसी पर भी ब्लाइंडली आप विश्वास ना करें। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो कही है पैसे से पैसा कमाना। मतलब कि यदि आप चाहें और आपके पास अच्छा पैसा उपलब्ध हो तो आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप उनसे सोना खरीद सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज खरीद सकते हैं जो आपको आगे चल के बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हमें लगी इसमें से। कई बार दोस्तों हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत भाग्यशाली है, ये जिस चीज में हाथ डालता है उस चीज में इसको पैसा ही पैसा मिलता है। लेकिन
आप ये बात ध्यान रखिए कि जब कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति रहता है, मतलब जो कर्मशील व्यक्ति रहता है, उसको अगर आप नदी में भी डाल दोगे तो वो न सिर्फ तैर कर बाहर आएगा बल्कि अपने साथ एक मोती भी लेकर आएगा। मतलब लक्ष्मी भी कर्मशील व्यक्तियों पर ही मेहरबान होती है। तो एक नियम हमेशा बना के रखिए कि आप जो भी करेंगे वो दिल से करेंगे। जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो हार्ड वर्क कीजिए, परिश्रम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और साथ ही पैसे का मैनेजमेंट करना सीखिए। और ये इस बुक ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। चौथा पॉइंट इन्होंने जो बताया है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका सही मैनेजमेंट नहीं जानता है। मान लीजिए आपने कुछ लोगों के चक्कर में आकर ये कर लिया कि चलो सट्टे जुए में पैसा लगा देते हैं या कहीं किसी गेम में पैसा लगा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जुए में या दूसरी चीजों में एक ही बार में व्यक्ति की जीवन भर की पूंजी खत्म हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि पैसा केवल आता और सहेजा जाता नहीं है बल्कि कई बार वो हमसे दूर भी हो जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो हमारा पैसा किसी गलत जगह लगाने को आतुर हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे सिद्धांत इस बुक में दिए गए हैं। मैंने आपको ये 4 सिद्धांत बताए जो बहुत अच्छे लगे मुझे। और एक और चीज कि धन उस मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह पर करता है। तो जब भी अपने धन का निवेश करें तो ऐसे लोगों से हमेशा सलाह करें जो आपको लगता है कि आपको सही सलाह दे सकते हैं या जिन्होंने सच में अपनी लाइफ में भी धन कमाया हो या अपने धन को बहुत बढ़ाया हो। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी किताब, बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी किताब है और इसमें हर एक चैप्टर एक स्टोरी के रूप में है। हाँ, नाम जरूर उन लोगों के थोड़े से अलग से है तो वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हो, कैसे अपना धन कमाते हैं, उसे बचाते हैं, इतना भी समझ लीजिए तो ये किताब का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पर्स भी खचाखच भरा रहे, आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो, तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़े। और यदि बुक नहीं पढ़ सकती तो मेरे रिव्यूज जो मैंने आपको दिए हैं, जो 5 सिद्धांत आपको बताए हैं, उन सिद्धांतों से भी आप अपना जो धन है उसको बचा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हैं। इसका सिंपल सा एक ही रूल है कि आप अपनी आमदनी का 10% अपने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखें। धन्यवाद।